फियर और ग्रीड को प्रॉपर्ली मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता यह कि जब निफ्टी 17,200 150 यानी कि बोला जाए 100 डे मूविंग एवरेज के पास होता है, हमें डर लगता है क्योंकि आखिरी दिन बहुत पैनिक क्रिएट किया जाता है। हम अपने सारे के सारे लॉन्ग को काटते हैं, डरते डरते काटते हैं और डबल शॉर्ट क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारे मन में रहता है जो मुझे लॉस हुआ है उसे मुझे कवर करना है। अगले दिन से हम देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करना स्टार्ट होता है और हम हमारी होपिंग गेम स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि वापस से गिरेगा, कितना ही बढ़ जाएगा, गिरेगा गिरेगा, और जब मार्केट एक्चुअली अपने रेजिस्टेंस के पास होता है हम डबल लॉन्ग क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि वापस से हमारे मन में ग्रीड आई हुई होती है और फियर बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि रिसेंटली हमें लॉस हुआ है। ऐसे काम किया तो बहुत दिक्कत आएगी। जनरल मार्केट ट्रेंड जिस समय न्यूट्रल में उस समय अगर आपने अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल कर लिया तो फियर और ग्रीड अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपको फियर भी नहीं करना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपको ग्रीड भी नहीं रखनी। न्यूट्रल होके काम किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम किया तो चीजें काफी सिंपल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.78% पॉजिटिव पर 60,000 के नीचे की क्लोजिंग, और निफ्टी की बात करें तो 0.70% पॉजिटिव, उसी के साथ साथ 17,500 जो एग्जैक्टली बेस्ट एरिया होता था अपनी क्लोजिंग के लिए क्योंकि मंथली क्लोजिंग थी, उसी के आसपास निफ्टी ने क्लोज किया। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.21% पॉजिटिव, पर जिस तरीके से बैंक निफ्टी आज से बॉटम से अच्छा बाउंस किया है, आज का बॉटम, आज का जो भी लॉ था वो बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रिटिकल होने वाला है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.60% पॉजिटिव, एडवांस लाइन रेशियो अच्छा था, 1100 से ऊपर शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट 680 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी, रियलिटी, मीडिया, इंफ्रा के साथ साथ हेल्थ केयर और फार्मा ने अच्छा परफॉर्म करा। जो सेक्टर थोड़े से कमजोर थे उसमें सबसे आगे था ऑटो, पीएसयू बैंक के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और एफएमसीजी। ऑटो में क्या बाउंस आ सकता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अपने सपोर्ट से हम बोल सकते हैं सिर्फ 3 से 4% दूर है ऑटो का सेक्टर। यूएस फ्यूचर्स आज के दिन इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि यूएस मार्केट बंद है। विक्स की बात करें तो 16.66 पे काफी कंफर्टेबल है। मार्केट के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते, ओपनिंग हुई थी वहीं पे जहां पे कल के दिन क्लोजिंग हुई थी 17,417 की। मार्केट अपने पहले ही घंटे में अपना लो लगाता है 17,350 का, बाउंस देता है, हाई लगाता है 17,564 का और पूरे दिन अपने हाई के आसपास ट्रेड करता जाता है। हाई के आसपास ट्रेड करने का सबसे मेन कारण रिलायंस भी था। ओनली विमल, जीवन में कुछ भी करना पर ओनली विमल को मैं एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करूंगा। आज की क्लोजिंग होती है 17,536, बहुत अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं, स्पेशली एक्सपायरी को ध्यान में रखा जाए तो। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एडीबी ने अप्रूव किया है $1.5 बिलियन का कोविड वैक्सीन इन इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट है भारती एयरटेल से रिलेटेड, उन्होंने कंडक्ट करे हैं 5G के ट्रायल्स, उसी के साथ साथ इन्होंने नोकिया के साथ भी कुछ पार्टनरशिप करने की कोशिश करी है जो एयरटेल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। 24 नवंबर को अगेन FIIs ने 5,000 करोड़ के ऊपर की सेल, उसी के साथ साथ DIIs ने 3,800 करोड़ के ऊपर की परचेस। नेट में सेल का अमाउंट रेगुलरली FIIs का बढ़ते जा रहा है जो हमारे लिए कॉशियस पॉइंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है एसएमई आईपीओ के रिलेटेड। क्वेरी ये है कि क्या हमें एसएमई आईपीओ कंसीडर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उससे भी कवर करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को एसएमई आईपीओ पे नहीं हाथ लगाना चाहिए, वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। उसमें सब कुछ डिपेंड करता है कि बुक बिल्डिंग किस तरीके से हो रही है। अगर कुछ ऐसा एसएमई आईपीओ होता है जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट 100% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, वो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स को बताने की कोशिश करता हूं। आपको याद होगा 2 बार आपको बताए भी थे जो अच्छे आईपीओ थे, पर नॉर्मली हर किसी को इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स को इसलिए बताता हूं क्योंकि वहां पे सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स ही होते हैं, इसीलिए उनको बताने की कोशिश करता है। हर किसी को एसएमई आईपीओ में हाथ नहीं लगाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है टार्सन प्रोडक्ट्स के आईपीओ के रिलेटेड। ये क्वेश्चन आप में से बहुत लोगों ने पूछा है। मुझे पर्सनली मल्टीपल लॉट्स अलॉट हुए। सबसे पहले एटलीस्ट 50% लॉट्स को मैं लिस्टिंग पे ही बुक करने की कोशिश करूंगा। बैलेंस 50% को जो भी पहले घंटे का या 15 मिनट्स का लो होता है वहां से ट्रेल करते जाऊंगा। मैक्सिमम मैं 1.5 दिन से लेके मैक्सिमम 2 दिन के लिए ट्रेल करने वाला हूं। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 20% से लेके 15% के ऊपर की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि अनंत, एक्सपायरी में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट रेंज बाउंड एक्सपायरी हो जाएगी, ये आपने अज्यूम कर लिया, क्या हम बहुत सारी ऑप्शन सेलिंग कर दे क्योंकि वो तो जीरो होने ही वाला है? ये गलती कभी भी मत करिएगा। ऑप्शन एज अ हम सट्टे की यहां पे बात नहीं कर रहे, आप और हम बात करते हैं ऑप्शंस एज अ पोर्टफोलियो। जब आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, सबसे पहले आपका प्रीमियम बहुत कम होगा, पर किसी भी दिन ऐसी एक एक्सपायरी आएगी जहां पे ऑपरेटर उल्टा गेम करेगा, आपने जितना साल भर में कमाया हुआ एक दिन में आप खो दोगे इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो इस तरीके से काम कभी भी मत करना कि आज एक्सपायरी होने वाली है, सारी की सारी सेलिंग में आज ही कर दूं। आज तो आपको बल्कि रोल ओवर करने का, कुछ पोजीशंस कम करने का ये प्लान करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आनंद, कार ट्रेड में क्या आप एवरेज करोगे? आप मुझे बताइए, क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं लूजर शेयर को एवरेज करूं? बिल्कुल नहीं। अगर हमने इसमें आईपीओ में अप्लाई भी किया होता और लिस्टिंग पे हमें लॉस भी हो रहा है, हमें लिस्टिंग पे बुक करना कंपलसरी होता है क्योंकि हमें हमारे रूल्स के ऊपर तो बने रहना पड़ेगा। अब अगर हम ये सोचे कि अरे कार ट्रेड तो 40% टूट गया या 30% टूट गया या 50% टूट गया, अब हम क्या करें? तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो अब ऑब्वियसली एवरेज करने की बात मैं तो नहीं करूंगा जब तक कार ट्रेड में कोई भी हमारी आईपीओ वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है इंडोकॉन। इसका सपोर्ट आता है 260 के ऊपर, अगर ये 273 के लेवल को क्रॉस करता है तो 278 से 285 के लेवल्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकरटेप ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है डीमार्ट। वापस से अगर ये 4900 को क्रॉस करता है तो 4950 से 4990 तक इमीडिएटली आ सकता है, हमारे डार पे हो सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 4800 पे तो है ही सी। अगर आप भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके #अनंत का फंडा लिख के अपनी क्वेरी पूछ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट होने वाला है 5। उसी के साथ साथ जनरल मार्केट ट्रेंड जब न्यूट्रल होता है, थोड़ा सा अगर हम चीजों को कंट्रोल में करके काम करेंगे तो चीजें काफी ज्यादा हमारे कंट्रोल में रहेगी। अननेसेसरी हाई तौबा करके काम किया तो चीजें बैकफायर हो सकती है, पर बहुत अच्छी हमें मंथली एक्सपायरी आज के दिन मिल चुकी है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का आइसो इंटरेस्ट 18,000, सेकंड आइसो इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड आइसो इंटरेस्ट 17,600 पे। मेजर एशियंस होने वाला है 17,700 पे। सबसे पहले उसके ऊपर सारे के सारे मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है। मोर देन दैट 17,700 के ऊपर कॉल राइटिंग आज के दिन जस्ट स्टार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है। किस तरीके से कॉल राइटिंग हो रही है वो हमें 1 से 2 दिन में पता लगता जाएगा, पर फिर भी 17,700 एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई शॉप इंटरेस्ट 17,000 पे, सेकंड हाई शॉप इंटरेस्ट 17,300 पे एंड थर्ड हाई शॉप इंटरेस्ट 17,400 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 17,350 का। जब तक मार्केट 17,350 के ऊपर है काफी कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो 1.10 के आसपास है, ना बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है ना ही बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, न्यूट्रल सा हम बोल सकते हैं। अब अगर मार्केट की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा मिलने की अभी भी उम्मीद बनी रहेगी। कल भी मार्केट थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है, पर ओवरऑल मार्केट में एज सच कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाए अभी उसके साइन नहीं है। पर 17,350 एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है जिसके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए। अगर अभी तक डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज शाम को हमने एक लाइव शो किया है पेटीएम मनी के साथ, अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आप मिस करने वाले हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसी के साथ साथ उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। पेटीएम के चैनल पे एक कंप्लीट लाइव कॉन्वर्सेशन है, उसका पार्ट बनना मत भूलिएगा। और अगर आपने लाइव अटेंड नहीं भी किया तो वीडियो को जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, स्पेशली बिजनेस साइकिल के ऊपर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी है। हैप्पी लर्निंग।